नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी को सुना जिसने बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल को पुनर्जीवित किया। 1880 के दशक में सिंहली के एक मिशनरी युवा ने बोध गया के उस पवित्र स्थल को बौद्धों को वापस हासिल करवाने की ठानी, जो सदियों से खंडर में तब्दील हो चुका था और शैव संप्रदाय के कब्जे में आ चुका था। ये कहानी है साहस, विश्वास और एक ऐसे आंदोलन की जिसने न सिर्फ महाबोधि मंदिर बल्कि भारत में बौद्ध धर्म को एक नई रोशनी दी। ब्रिटिश पुरातात्विकों की खोज, मुगल कालीन विलेखों और रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर महात्मा गांधी तक की समर्थन ने इसके संघर्ष को रोमांचक बनाया है। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जिस उद्देश्य को लेकर जीवन भर संघर्ष किया, उस सिंहली मिशनरी को उसके उद्देश्य में सफलता मिली या नहीं, आइए विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानें। बात है 19वीं सदी की, जब अंग्रेजी कवि और पत्रकार एडविन अर्नोल्ड ने भारत में अपने धार्मिक स्थलों को बहाल करने की मदद के लिए हर जगह के बौद्धों से आह्वान किया, तो एक युवा सिंहली व्यक्ति ने बोध गया महाबोधि मंदिर का मुद्दा उठाने का फैसला किया, जिस व्यक्ति का नाम था अनागरिक धम्मपाल। उस समय अनागरिक धम्मपाल की उम्र मात्र 26 साल थी और उनका दर्जा बौद्ध भिक्षु और आम नागरिक के बीच का था। 1891 में अर्नोल्ड के आह्वान पर प्रेरित होकर उन्होंने महाबोधि मंदिर का दौरा करने और उस पवित्र स्थल जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां बैठकर प्रार्थना करने का फैसला किया। कभी हजारों सालों तक दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल रहा महाबोधि मंदिर 19वीं सदी के आते आते लगभग जमींदोज हो चुका था। मंदिर का मेन हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका था और फिर दौर आया उस महान विरासत के पुनरुत्थान का। बौद्ध ग्रंथों, प्राचीन यात्रियों के यात्रा वृतांतों और दुनिया भर की बौद्धों की यादों में जीवित रहे महाबोधि महाविहार या महाबोधि मंदिर की खोज ब्रिटिश पुरातात्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। मिट्टी के नीचे जमींदोज हो चुके और खंडर बनकर अपनी अंतिम सांसें ले रहे महाबोधि महाविहार की 1879 से 1885 के बीच में गहन खुदाई शुरू हुई और महाबोधि को फिर से जीवित किया गया। हालांकि महाबोधि मंदिर का बेसिक स्ट्रक्चर खंडर में तब्दील होने के बाद भी अब तक खड़ा था। ब्रिटिश पुरातात्विकों से ठीक पहले बर्मी राजाओं ने इस महाबोधि महाविहार का जीर्णोद्धार का कार्य भी किया था, लेकिन अपनी 2500 वर्ष की इस यात्रा में महाबोधि मंदिर लगभग नष्ट होने की कगार पर था। अब भले ही महाबोधि के पुनरुत्थान का समय आ चुका था, लेकिन महाबोधि मंदिर आम लोगों की नजर में आने से पूर्व ही महाबोधि पर शैवपंथी ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका था, जो कि पुनरुत्थान के पश्चात पूर्ण रूप से शैवपंथियों के नियंत्रण में चला गया। मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार महंत घमंडी गिरी नामक एक भटकते हुए शैव सन्यासी ने 1590 में बोध गया आकर इस मंदिर पर अपना दावा किया। कुछ ही समय बाद मंदिर का पूर्ण नियंत्रण उनके और उनके उत्तराधिकारियों के हाथों में चला गया। जयराम रमेश ने अपनी मैगजीन द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा में महंत की कहानी की पुष्टि की है। जयराम रमेश ने अपनी पुस्तक में एडविन अर्नोल्ड को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, अगस्त 1727 में एक मुगल राजकुमार ने शैवियों को इस क्षेत्र में स्वामित्व अधिकार स्थापित करने के लिए एक विलेख दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि विलेख में वास्तविक मंदिर शामिल था या नहीं, लेकिन विलेख दिए जाने के बाद शैव पंथियों ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। द लाइफ ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड ने 19वीं सदी में बोध गया की यात्रा की थी। तब मंदिर अभी भी महंत के उत्तराधिकारियों के कब्जे में था। 1890 के दशक तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बौद्धों के साथ साथ अब भारतीय हिंदुओं ने भी इस मंदिर को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्वीकार कर लिया था। अनागरिक धर्मपाल ने 1891 में पहली बार बोध गया में अपने 2 महीने के प्रवास के दौरान महाबोधि मंदिर का दौरा किया था। कुछ महीने बाद धर्मपाल, अर्नोल्ड और सिंहली भिक्षु वेलगामा श्री सुमंगला ने भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जीवित करने और बोध गया और सारनाथ जैसे स्थानों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की सह स्थापना की। यहाँ से होता है महाबोधि मंदिर को लेकर असली संघर्ष शुरू। हालांकि महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मण महंत का कब्जा था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भी हिंदू और बौद्ध बिना किसी संघर्ष के वहाँ प्रार्थना किया करते थे। तनाव के पहले संकेत तब शुरू हुए जब धर्मपाल ने बुद्ध की मुख्य प्रतिमा के ऊपर हिंदू अनुष्ठान किए जाने पर ध्यान गया। जनवरी 1895 को धर्मपाल अपनी मां और 44 सिंहली यात्री, यहाँ सिंहली का अर्थ है श्रीलंका से, को लेकर बोध गया गए और उन्होंने उस समय वहाँ पर जो देखा उससे वो नाराज हो गए और उन्होंने उसे दर्ज किया। धर्मपाल ने लिखा, जब मैंने पिछले जनवरी में मंदिर का दौरा किया तो मैंने देखा बुद्ध की प्रतिमा में परिवर्तन किया गया था। विशेष रूप से माथे पर लाल रंग लगाया गया था और पूरे शरीर को कपड़े से ढका गया था।
ताकि बुद्ध की छवि को छिपाया जा सके, और उसके सिर पर फूल रखे थे। जब मैंने 4 साल पहले प्रतिमा देखी थी तो उसके माथे पर कोई रंग नहीं था, सिर पर कोई फूल नहीं था, और उस पर कभी कभी केवल एक कपड़ा होता था, और वह भी सादे पीले रंग का, जैसा कि बौद्ध भिक्षु पहनते हैं। अब मैंने जो कपड़ा देखा वह कोई साधारण कपड़ा नहीं है, बल्कि प्रतिमा के लिए एक सामान्य पोशाक है और नारंगी रंग का है, आरोपित सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले रंग से थोड़ा हल्का। ये सभी परिवर्तन निश्चित रूप से बुद्ध की प्रतिमा को अपवित्र करने वाले हैं। धर्मपाल ने 1895 में गया मजिस्ट्रेट के समक्ष एक मामले में उपरोक्त बयान दिया, जिसमें उन्होंने शैवों के एक समूह के खिलाफ उनकी प्रार्थना में बाधा डालने के लिए मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गया के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सब रजिस्ट्रार के समर्थन से शैव पंथियों ने उन्हें मंदिर में 700 साल पुरानी जापानी मूर्ति कला में निर्मित बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करने से रोका। यहीं से पहली बार धर्मपाल ने मजिस्ट्रेट से मंदिर का नियंत्रण बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई। इस केस के दौरान धर्मपाल और शैव पंथियों दोनों का प्रतिनिधित्व अंग्रेज वकीलों ने किया, और यह वो मामला था जिसमें पहली बार मंदिर के वेद स्वामित्व के विषय में पहली बार न्यायालय में चर्चा हुई। इस कार्यवाही को धर्मपाल ने बुद्ध गया मंदिर मामला एच धर्मपाल बनाम जयपाल गिर और अन्य अभियोजन नामक पुस्तक में लिपिबद्ध और संकलित किया था। कई बयानों के बाद अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने अनागरिक धर्मपाल के समर्थन में फैसला दिया और 3 प्रतिवादियों को धर्मपाल और सिंहल से आए अन्य बौद्ध यात्रियों को पूजा करने में बाधा डालने का दोषी करार किया। तीनों को जुर्माना और जेल की सजा हुई। फिर इस फैसले को सत्र न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई, जिन्होंने जेल की सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा। इसके बाद महाबोधि पर शैव पंथियों का नियंत्रण भी बरकरार रहा। ये तनाव यूं ही चलता रहा और धर्मपाल ने 1906 तक कानूनी लड़ाई लड़ी। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे बौद्ध भिक्षु श्रावस्ती धम्मिका ने अपनी पुस्तक मिडिल लैंड मिडिल वे ए पिलग्रिम्स गाइड टू द बुद्धाज इंडिया में लिखा है, अपने जीवन के शेष 27 वर्षों के दौरान उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए लगातार आंदोलन किया। इस मुद्दे को 3 मौकों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने लाया, सरकार से याचिका दायर की और जनमत जुटाया। भारत में जनमत धीरे धीरे बौद्धों के नियंत्रण के पक्ष में चला गया और प्रख्यात बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने इस मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया। बौद्धों के मंदिर पर दावा करने के अधिकार के बारे में बोलने वाले बौद्धिक अभिजात वर्ग में रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे। रविंद्रनाथ टैगोर महाबोधि मंदिर बौद्धों को सौंपने के पक्ष में खड़े हुए। फिर 1922 में जब गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो महाबोधि सोसाइटी के सदस्यों ने मंदिर के मुद्दे पर महात्मा गांधी से संपर्क किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम नेताओं ने बौद्धों के प्रति सहानुभूति दिखाई। धम्मिका की पुस्तक में महात्मा गांधी का एक उद्धरण है। गांधी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर का अधिकार बौद्धों के पास होना चाहिए। कानूनी कठिनाइयां हो सकती है, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। गांधी ने यह जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1933 में 68 वर्ष की आयु में धर्मपाल की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र भारत में बोध गया मंदिर अधिनियम को पारित करने में लगभग 16 वर्ष का समय लगा, जिसके तहत मंदिर का स्वामित्व महंत से राज्य सरकार के पास चला गया। अधिनियम, जिसे 1955 में संशोधित किया गया, ने मंदिर के मामलों में प्रबंधन करने के लिए 4 बौद्धों 4 हिंदुओं की एक समिति की स्थापना का प्रावधान किया। यानी मंदिर के प्रबंधन में अब बौद्धों का भी आधा हिस्सा था। इसका अर्थ यह भी था कि महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण में अभी समय था। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया और अब यह बौद्ध सर्किट परियोजना का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक संबंधों को बढ़ाना और बौद्ध बहुल देशों से भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। लेकिन महाबोधि मंदिर के संघर्ष की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अनागरिक धम्मपाल के बाद, भारत की आजादी के बाद, बोध गया बीटी एक्ट बनने के बाद भी लगातार महाबोधि मंदिर को लेकर संघर्ष जारी रहा है और वो संघर्ष आज तक जारी है। ये संघर्ष लगभग 150 वर्षों से चला आ रहा है। सवाल ऐसे में उठता है कि क्या कोई भी धार्मिक स्थल उस धर्म के व्यक्तियों के अलावा किसी और धर्म के नियंत्रण में होता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत में ऐसा क्यों, बौद्धों के साथ ऐसा क्यों? ये सवाल लगातार उठते आए हैं और आज वर्तमान में भी एक विश्वव्यापी आंदोलन पिछले 12 फरवरी से चल रहा है। महाबोधि को लेकर अनागरिक धम्मपाल के बाद क्या क्या आंदोलन हुए, कब कब हुए और क्या क्या स्थितियां रही हैं, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले यदि महाबोधि का इतिहास आपने नहीं देखा है तो बुद्ध काल से लेकर सम्राट अशोक और उसके बाद तमाम राजाओं और 1947 धर्मपाल तक का पूरा इतिहास मैंने इस वीडियो में बताया है। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं या मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए चाहूंगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।